हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे जिसका नाम है द नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन मतलब उत्तरी और प्लेन्स मतलब मैदान। तो क्या मीनिंग हुआ इस चैप्टर के नेम का? द नॉर्थन प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान। भारत का जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके बच्चों, रीड करते हैं। द नॉर्थन प्लेन्स आर ए स्ट्रेच of large and fertile flat and located off to the south of the northern Himalayas। जो नॉर्थन प्लेन्स है बच्चों वो कहाँ पर है? एक लार्ज एंड फर्टाइल क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा और फर्टाइल यानी कि उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। लैंड लोकेटेड टू द साउथ, जो कि साउथ में स्थित है, ऑफ द नॉर्थन हिमालयाज, नॉर्थ हिमालय के साउथ में स्थित है। They are also located the Indo-Gangetic Plains, जो कि कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? सिंधु गंगा का मैदान। क्या कहा जाता है बच्चों इसको? इंडो गंगेटिक प्लेन्स यानी कि सिंधु गंगा का मैदान इसे कहा जाता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। वो फैला हुआ है कहाँ से कहाँ तक बच्चों? एक्सटेंड मतलब फैला हुआ है कहाँ से? पंजाब इन द वेस्ट, वेस्ट में पंजाब से लेकर असम इन द ईस्ट, ईस्ट में असम तक फैला हुआ है। ओके बच्चों, द हिमालयस रिवर, जो हिमालय की रिवर हैं जो कौन कौन सी? गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। फ्लो इन द नॉर्थन प्लेन्स, वो बहती हैं कहाँ पर? नॉर्थन प्लेन्स में बहती हैं। ओके, द रिवर ब्रिंग्स फर्टाइल सॉइल, जो नदियाँ हैं वो लाती हैं अपने साथ क्या? फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी, फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय से। द फर्टाइल सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड रॉक्स, जो फर्टाइल सॉइल होती है यानी कि उपजाऊ मिट्टी होती है वो अपने अंदर रखती है, यानी कि उसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? जैसे सैंड, रेत, थोड़ा सा रॉक्स, पथरीली, एंड मिनरल्स, खनिज। इट इज़ कॉल्ड सिल्ट, इसे क्या कहा जाता है? सिल्ट कहा जाता है। और एल्यूविनियम या फिर एल्यूवियम कहा जाता है। एल्यूविनियम इज़ ए गुड फॉर क्रॉप्स, जो एल्यूविनियम होता है वो क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हैंस हालांकि एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन हेयर, क्योंकि यहाँ का मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है बच्चों? ऑक्यूपेशन, खेती करना है, कृषि करना है। दीज प्लेन्स, जो ये प्लेन्स हैं, आर थिकली पॉपुलेटेड, भरे हुए हैं बहुत ज़्यादा जनसंख्या के कारण। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और बहुत सारी जनसंख्या है, लिव इन विलेज, जो कि रहती है कहाँ पर? गाँव में रहती है, टाउन्स में रहती है, कस्बों में रहती है, एंड सिटीज़, नगरों में रहती है। इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में। टू कैटर टू देयर नीड्स, जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। देयर इज़ ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज़, यहाँ पर अच्छा रेलवेज़ का और रोड्स का नेटवर्क भी है, यानी कि अच्छे से रोड्स बनाई गई हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे है रिवर बेसिन। रिवर बेसिन में क्या पढ़ते हैं? ए बेसिन इज़ एन एरिया वाटर्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। रिवर बेसिन क्या कहा जाता है? वैसा ऐसा क्षेत्र जो पानी से घिरा हुआ है और जिससे कि नदियाँ बहती हैं, और इसकी इट्स ट्रिब्यूटरी होती है बच्चों सहायक नदी। क्या होता है बच्चों? सहायक नदी, जैसे कि गंगा की है सहायक नदी है, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये सब क्या है बच्चों? गंगा की जो है सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी हैं। ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी आर स्मॉल रिवर्स, छोटी रिवर्स होती हैं, दैट जॉइन बिग रिवर्स, जो कि बड़ी रिवर में जाकर मिल जाती हैं। द नॉर्थन प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 रिवर बेसिन, जो नॉर्थन प्लेन्स है वो बनाता है 3 रिवर बेसिन बनाता है। कौन कौन से? फर्स्ट है द सतलुज रिवर बेसिन, फिर दूसरा है द गंगा रिवर बेसिन, तीसरा है द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। अब हम इनके तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, फर्स्ट है आपका द सतलुज रिवर बेसिन। सतलुज रिवर बेसिन में क्या है बच्चों? द सतलुज रिवर बेसिन इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन्स, ये वेस्टर्न का नॉर्थन पार्ट है प्लेन्स का। इट इज़ वाटर्ड बाय रिवर सतलुज, इसके पास किसका? नदी सतलुज का पानी आता है। एंड इट ट्रिब्यूटरी, जो इसकी सहायक नदी है, बीज, किसकी है? सतलुज की कौन सी सहायक नदी है? बीज है बच्चों। द स्टेट ऑफ पंजाब, जो पंजाब स्टेट है, एंड हरियाणा है, आर इन दिस एरिया, इस एरिया में, इस क्षेत्र में आते हैं। रिवर सतलुज जॉइंस रिवर्स बीज इन अमृतसर पंजाब, जो सतलुज रिवर है वो अपने साथ ज्वाइन करती है बीज रिवर को, कहाँ पर? अमृतसर
अमृतसर पंजाब में। फिर है भाखड़ा डैम, जो भाखड़ा नागल डैम है, भाखड़ा नागल बांध है, इज़ लोकेटेड नियर द भाखड़ा विलेज, जो भाखड़ा विलेज के पास है, इन दिसपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश के ज़िले का एक हिस्सा है। ओके बच्चों। फिर नेक्स्ट है आपका द गंगा रिवर बेसिन। अब हम गंगा रिवर बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। गंगा रिवर बेसिन, द गंगा इज़ 500 किलोमीटर लॉन्ग, जो गंगा नदी है उसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 2500 किलोमीटर है। कितनी है बच्चों? 2500 किलोमीटर है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी कही जाती है? गंगा रिवर कही जाती है। इट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, कहाँ से निकलती है ये? गंगोत्री ग्लेशियर से, इन द हिमालयस, हिमालयस में जो गंगोत्री ग्लेशियर है बच्चों वहाँ से गंगा नदी निकलती है। इट थ्रो ए वेरी लार्ज एरिया टिल वेस्ट बंगाल, इसका बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ को जाता है? वेस्ट बंगाल में जाता है। फॉर्मिंग ए लार्ज बेसिन, जो कि बहुत बड़ा एक बेसिन बनाता है। दिस बेसिन इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3 रिवर बेसिन, इन तीनों नदियों में सबसे बड़ा जो बेसिन है गंगा नदी का बेसिन यहीं पर है वेस्ट बंगाल में। ओके बच्चों। द गंगा रिवर बेसिन इज वाटर्ड बाय रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जो ये रिवर बेसिन बना हुआ है वो गंगा नदी से, एंड वाटर्ड बाय रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उससे मिलकर बना हुआ है। इस ट्रिब्यूटरी जो इसकी सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी इंक्लूड है इसमें? यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती और कोसी एंड सोन, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं जो कि बेसिन बनाने में इसकी सहायता करती हैं। ओके। दिस इज द स्टेट दैट आर लोकेटेड इन द गंगा बेसिन, जो कि गंगा बेसिन में जो क्षेत्र आते हैं वो कौन कौन से बच्चों? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये सब क्षेत्र यहाँ पर गंगा रिवर बेसिन में आते हैं बच्चों। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहे होंगे ये सब, यहाँ से यहाँ तक। द प्लेस वेयर रिवर गंगा मर्ज, जहाँ पे मर्ज हो जाती है यानी कि मिल जाती है रिवर गंगा विद यमुना के साथ, यमुना नदी जहाँ पर मिल जाती है, इज कोल्ड संगम, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? संगम कहा जाता है जहाँ जिस क्षेत्र में गंगा के साथ यमुना नदी मिल जाती है। इट इज़ इन इलाहाबाद, कहाँ पर मिलती हैं ये? इलाहाबाद में मिलती हैं, उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है। दिल्ली द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इज़ आल्सो लोकेटेड इन द गंगा रिवर बेसिन, वो भी गंगा रिवर बेसिन में स्थित है दिल्ली। वैन द गंगा रीच वेस्ट बंगाल, जब गंगा वेस्ट बंगाल में पहुंचती है, इट डिवाइड्स इनटू 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये 2 भागों में बढ़ जाती है। रिवर्स दैट ब्रांच ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर को आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, एक रिवर जो कि अपनी ब्रांच को 2 पार्ट में मेन रिवर से अलग कर देती है उसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। द 2 डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर गंगा, वो कौन कौन सी है? हुगली एंड पद्मा। कौन सी है बच्चों? हुगली एंड पद्मा, ये 2 भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन से? हुगली और पद्मा, 2 नदी के नाम से जानी जाती है। फिर गंगा नदी जो है, फिर आते हैं रिवर हुगली फ्लोज थ्रो कोलकाता, जो रिवर हुगली है वो कहाँ पर बहती है? कोलकाता में बहती है। एंड जो रिवर पद्मा, और जो रिवर पद्मा नदी है वो फ्लोज थ्रो बांग्लादेश, वो बांग्लादेश में बहती है। इन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, जो भारत के पड़ोसी देश में आते हैं। ओके बच्चों। फिर आगे बात करते हैं हम इसमें द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन को। द रिवर ब्रह्मपुत्र ऑर्गेनाइज फ्रॉम तिब्बत, जो ब्रह्मपुत्र नदी है बच्चों वो कहाँ से निकलती है? कौन से देश से निकलती है? तिब्बत से। कौन से देश से निकलती है? तिब्बत से। वेयर इज कॉल्ड तांसांगपो, जिसको जहाँ पर तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है बच्चों? सांगपो। क्या बोला जाता है? तसांगपो नहीं बोलेंगे, सांगपो बोलेंगे, टी साइलेंट रहेगा। द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, जो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स, जो नॉर्थन प्लेन्स का ईस्टर्न पार्ट है, ईस्ट वाला हिस्सा है। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल लाई इन द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में सहायता करते हैं। दिस रिवर बेसिन, जो ये रिवर बेसिन है, रिसीव्स हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। द ब्रह्मपुत्र एंड गंगा ज्वाइन फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको कहा जाता है सुंदरबन।
सुंदरबन का डेल्टा। क्या कहा जाता है बच्चों? सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके बच्चों, फिर है लाइफ इन द रीजन। इस क्षेत्र के लोगों की जो लाइफ है वो कैसी है? द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड असम आर लोकेटेड इन द नॉर्थन प्लेन्स। ये सब क्षेत्र कहाँ पर पड़ते हैं? नॉर्थन प्लेन्स में पड़ते हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है बच्चों पंजाब। पंजाब, द वर्ड पंजाब मीन्स लैंड ऑफ 5 रिवर्स। जो पंजाब वर्ड है बच्चों उसका मीनिंग क्या है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि 5 भूमियों का देश, 5 भूमि वाला देश इसको कहा जाता है पंजाब को। द कैपिटल ऑफ पंजाब इज चंडीगढ़। जो कैपिटल है पंजाब की बच्चों क्या है? चंडीगढ़ है। द क्लाइमेट इज हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। जो यहाँ की जलवायु है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होती है एंड सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज एग्रीकल्चर। जो यहाँ के लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि करना है, एग्रीकल्चर, खेती करना है। द मेन क्रॉप्स आर वीट। जो यहाँ की मुख्य फसल है वो कौन कौन सी है? वीट है, गेहूं है, राइस चावल है, सुगरकेन गन्ना एंड पल्सेस दालें हैं। ओके बच्चों, फिर है सिख्स। जो सिख लोग हैं बच्चों, सिख लोग यहाँ पे रहते हैं। सिख वर्शिप इन गुरुद्वारा। जो सिख लोग हैं वो गुरुद्वारा में पूजा करते हैं। दे प्रिपेयर एंड ऑफर लंगर। वे बनाते हैं और ऑफर करते हैं क्या? लंगर। लंगर एट द गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में वे लंगर की व्यवस्था करते हैं। लंगर मीन्स वहाँ पर जो बच्चों मतलब गरीब लोग होते हैं उनको फ्री में लंगर यानी कि खाना खिलाया जाता है प्रतिदिन। ओके बच्चों, फिर है नेक्स्ट है इसमें द गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इज़ इन द इम्पोर्टेंट प्लीग्राम्स। जो कि एक बौद्ध धर्म भूमि का क्षेत्र है गोल्डन टेम्पल जहाँ पर है। सेंटर इन द सिख का वो सेंटर है। द पीपल सेलिब्रेट गुरु पर्व। जो गुरु पर्व होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं यहाँ के लोग। बैसाखी एंड द लोहड़ी, भांगड़ा एंड गिद्धा आर द फ्लोक डांस। ये सब फेस्टिवल वहाँ पर मनाए जाते हैं एंड भांगड़ा और गिद्धा जो है वो यहाँ के फ्लोक डांस हैं। द पीपल स्पीक। जो लोग हैं वो लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? पंजाबी एंड हिंदी यहाँ पर बोली जाती है। कहाँ की बात चल रही है बच्चों? पंजाब की। द मैन वेयर लुंगी कुर्ता। जो आदमी लोग हैं वो क्या पहनते हैं? लुंगी कुर्ता पहनते हैं। एंड द वुमन जो औरत हैं वो क्या पहनती हैं? सलवार कमीज पहनती हैं। द मेन डिशेज आर मक्का की रोटी एंड सरसों का साग। जो यहाँ का मुख्य भोजन है वो क्या है बच्चों? मक्के की रोटी और सरसों का साग है। एंड ए बटर मिल्क ड्रिंक कॉल्ड लस्सी। एक बटर की मिल्क बनाई जाती है यानी कि दूध की लस्सी बनाई जाती है। जिस दूध से बनी हुई उसको क्या बोला जाता है? लस्सी बोला जाता है। वो भी यहाँ पर फेमस है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम हरियाणा की। हरियाणा है, हरियाणा सराउंडेड दिल्ली ऑन 3 साइड्स। जो हरियाणा है वो घिरा हुआ है 3 साइड से। किससे? दिल्ली से घिरा हुआ है। द कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़। जो कैपिटल है हरियाणा की वो क्या है बच्चों? चंडीगढ़ है। द मेन सिटीज़ ऑफ हरियाणा आर गुड़गांव। जो हरियाणा की मुख्य सिटी है वो कौन सी है? गुड़गांव है, पानीपत है, पंचकुला है एंड फरीदाबाद है। ओके बच्चों, फिर है द क्लाइमेट इज़ हॉट इन समर। जो यहाँ की जलवायु है वो भी गर्मियों में गर्म होती है और सर्दियों में ठंडी होती है। रिवर यमुना एंड रिवर गंगा फ्लो इन हरियाणा। कौन कौन सी रिवर बहती है हरियाणा में? गंगा रिवर और यमुना रिवर बहती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज़ एग्रीकल्चर। जो यहाँ के मुख्य लोगों का व्यवसाय है वो कौन सा है? खेती करना है एंड कैटल रियरिंग और पशु पालना है। द मेन क्रॉप्स आर। जो यहाँ की मुख्य फसल है वो भी क्या है? गेहूँ, चावल, सुगरकेन, गन्ना। ए लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन दिस स्टेट। और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में क्या बनाए जाते हैं? बहुत सारे विभिन्न प्रकार के व्हीकल भी, जैसे मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, बस, ये सब बनाए जाते हैं। ओके बच्चों, चीफ लैंग्वेज। जो यहाँ की मुख्य लैंग्वेज है, मुख्य भाषाएं हैं वो कौन सी हैं? स्पोकन आर हिंदी एंड पंजाबी। कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर? हिंदी और पंजाबी बोली जाती है। द मेन वियर। जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं? धोती और कुर्ता पहनते हैं। एंड वुमन वियर ए स्कर्ट। यहाँ पर जो औरत हैं वो क्या पहनती है? स्कर्ट कौन पहनती हैं? कोल्ड दामन, जिसको क्या बोला जाता है? दामन बोला जाता है। एंड द अश्रित कोल्ड कुर्ती। और उस अश्रित पहना जाता है ऊपर, जिसको कुर्ती बोला जाता है। दे कवर देयर हेड विद ए चौंडर। चौंडर से एक मतलब पगड़ी टाइप का, टोपी टाइप की कुछ होती है, उससे अपने सिर को हमेशा ढके रखते हैं। ओके बच्चों, फिर है दिल्ली। दिल्ली हमारी कैपिटल है। दिल्ली वॉज मेड इन यूनिटेड टेरिटरी इन 1956। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था भारत को। कब? 1956 में बनाया गया था बच्चों। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। ये कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। इट इज़ सराउंडेड बाय हरियाणा
ऑन ऑल साइड्स, ये घिरा हुआ है किससे, हरियाणा से चारों तरफ से। एक्सेप्टेड द ईस्ट, ईस्ट को छोड़कर 3 साइड से ये दिल्ली हरियाणा से घिरा हुआ है, जो दिल्ली क्षेत्र है। हरियाणा हैज़ मैनी मोमेंट्स, हरियाणा में बहुत सारे मोमेंट्स हैं, यानी कि स्मारक हैं। एंड टूरिस्ट प्लेसेस, यात्रियों के घूमने के स्थान है, लाइक जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, ह्यूमन स्टॉम है, ह्यूमन की क्या है, कब्र है, इंडिया गेट है, जंतर मंतर है, राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, और क्या है, कैनॉट प्लेस है, नेशनल म्यूजियम है, नेशनल साइंस म्यूजियम है, टीन मोटरी हाउस है, राजघाट है, पीपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज DTC यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, बसेज एंड द मेट्रो। जो यहाँ के मैन हैं वो मैन वियर ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न क्लॉथ, जो लोग हैं यहाँ के वो क्या पहनते हैं, ट्रेडिशनल क्लॉथ्स यानी कि जो भी उनके चाल चलन में होते हैं वो कपड़े पहनते हैं, एंड वेस्टर्न क्लॉथ्स भी पहनते हैं, तरह तरह के मतलब स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। वुमन वियर साड़ीज़, जो औरत हैं वो क्या पहनती है, साड़ी पहनती हैं, सलवार सूट पहनती हैं, एंड द वेस्टर्न क्लॉथ्स भी पहनते हैं। दिल्ली इज़ कॉल्ड ए मिनी इंडिया, दिल्ली है उसे मिनी इंडिया यानी कि छोटा भारत भी कहा जाता है। बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि पूरे देश के विभिन्न जो लोग हैं अलग अलग जाति धर्मों के लिव हेयर यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के बहुत सारी जाति के अलग अलग लोग आकर वहाँ पर दिल्ली में ही रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जैसे पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, ETC, ये सब लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। ईट ए वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट द सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स, और ऑल फेस्टिवल्स को वे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ओके बच्चों, फिर आगे आता है उत्तर प्रदेश जिसमें कि हम रहते हैं। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। अगर हम भारत में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट की बात करें स्टेट के ज़रिए, तो वो कहाँ पर है बच्चों, उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ इज़ द कैपिटल, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। द क्लाइमेट इज़ हॉट इन समर, जो यहाँ की जलवायु है वो गर्मियों में गर्म होती है, एंड कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। द मेन सिटीज़ आर, जो यहाँ की मेन सिटी हैं वो कौन कौन सी हैं, वाराणसी, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद एंड नोएडा, ये यहाँ की मुख्य सिटी हैं उत्तर प्रदेश की। ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा, जो ताजमहल स्थित है वो कहाँ है, आगरा में स्थित है। द मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, मुख्य व्यवसाय यहाँ का भी क्या है बच्चों, खेती करना है। पीपल स्पीक हिंदी एंड जो लोग हैं यहाँ के वो कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, कत्थक, हिंदी और उर्दू यहाँ की लैंग्वेजेस है मेन। उसके बाद है कत्थक, एक क्लासिकल डांस, जो कत्थक है वो यहाँ का क्लासिकल डांस है। इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश। दिवाली, होली, ईद एंड तीज आर द मेन फेस्टिवल, यहाँ के मुख्य फेस्टिवल्स है जो हम सभी मनाते हैं। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट बात करते हैं बिहार की। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार की राजधानी क्या है बच्चों, पटना है। इट इज़ हॉट इन समर, ये भी समर में बहुत ज़्यादा गर्म होती है, एंड कूल इन विंटर, विंटर में ठंडी होती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, यहाँ का भी मुख्य व्यवसाय क्या है बच्चों, खेती करना है। द मेन क्रॉप्स आर राइस, जो यहाँ की मुख्य फसल है वो कौन सी है, राइस, चावल, मेज, मक्का एंड सुगरकेन, गन्ना है। लॉर्ड बुद्ध एंड लॉर्ड महावीर स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम इन बिहार, जो लॉर्ड बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जो थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना टाइम कहाँ पर बिताया था, बिहार में बिताया था। सो देयर आर बुद्धिस्ट एंड जैन पिलग्रिम्स, यहाँ पर बुद्धों के और जैन के बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक केंद्र हैं। सेंटर इन दिस स्टेट, इस स्टेट में इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जो महत्वपूर्ण स्थान है ऑफ टूरिस्ट के लिए, यानी कि यात्रियों के लिए, घूमने वालों के लिए। इंटरेस्ट आर राजगीर, कौन कौन से हैं वो, राजगीर है, नालंदा है एंड बोध गया है। ओके बच्चों, बोध गया जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है बच्चों, इंडिया इज लार्जेस्ट कैटल फेयर, जो यहाँ पर पशु मेला लगता है, भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो यहाँ पर लगता है। द सोनपुर कैटल, जिसे बोला जाता है सोनपुर कैटल फेयर, यानी कि सोनपुर का पशु मेला, इज हेल्ड इन बिहार एवरी ईयर, वो कि बिहार में हर साल लगता है। द फेमस पेंटिंग्स, जो यहाँ के फेमस पेंटिंग्स है बिहार आर मधुबनी पेंटिंग्स, कौन सी है बच्चों, मधुबनी पेंटिंग है। पीपल स्पीक भोजपुरी, जो लोग हैं वो यहाँ के कौन सी भाषा बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मगधी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है द पीपल डिशेज इडली चोखा, जो यहाँ की मतलब मुख्य
डिश है वो क्या है, इडली चोखा है एंड कढ़ी बरी है। इसके बाद छठ इज़ द मेन फेस्टिवल क्या है यहाँ के लोगों का, छठ है। ओके बच्चों, फिर आगे बात करते हैं झारखंड केम इनटू बीइंग ऑन 15 नवंबर 2000। जो झारखंड है वो नया राज्य कब बना था, 15 नवंबर 2000 को बना था। एज द 28th स्टेट इन इंडिया यूनियन मतलब भारत संघ का कौन सा 28वां राज्य ये बना था, झारखंड। उस टाइम पे झारखंड वॉज अर्लियर एट पार्ट ऑफ बिहार। जो झारखंड था उससे पहले 2000 से पहले बिहार का ही एक हिस्सा था। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड की कैपिटल क्या है बच्चों, रांची है। द क्लाइमेट ऑफ हॉट एंड ह्यूमड, यहाँ की जो जलवायु वो कैसी है, हॉट है, बहुत ज़्यादा ह्यूमस भरी हुई है। झारखंड हैज़ रिच मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं और फॉरेस्ट जंगलों से भरा हुआ है ये। फिर है इसमें मैनी ट्राइब्स, यानी कि बहुत सारी जनजातियाँ हैं। लिव इन दिस स्टेट, इस स्टेट में रहती हैं बहुत सारी जनजातियाँ। उसके बाद पीपल सेलिब्रेट छठ, जो यहाँ के लोग हैं वो छठ सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, दुर्गा पूजा etc। जो यहाँ के मेन फेस्टिवल है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं वेस्ट बंगाल इज इन ईस्ट इंडिया, कहाँ पर है, ईस्ट में है भारत के। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल कोलकाता की जो राजधानी है वो क्या है, वेस्ट बंगाल है। द क्लाइमेट ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड, जो यहाँ की जलवायु है कैसी है, हॉट एंड ह्यूमिड है। थंडर स्टोन, यानी कि थंडर स्टोन होता है बहुत ज़्यादा गरजना। कोल्ड कैल बैसाखी ऑक्योर इन समर में बहुत ज़्यादा बादल गरजते हैं, जिसको थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। द मेन ऑक्यूपेशन इज़ एग्रीकल्चर, यहाँ का मुख्य खेती क्या है, व्यवसाय क्या है, खेती करना है। पीपल ग्रो राइस एंड जूट, जो यहाँ के लोग हैं वो राइस और जूट की पैदावार करते हैं। द पीपल सेलिब्रेट दुर्गा पूजा मनाते हैं विद ग्रेट एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ। द मेन लैंग्वेज इज़ बंगाली, जो यहाँ की मेन लैंग्वेज है वो क्या है, बंगाली है। राइस एंड फिश आर द फेमस मेन डिश, राइस यानी कि चावल यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और मछली यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। उसके बाद स्वीट्स, रसगुल्ला, मिठाइयों में जैसे कौन कौन सी हैं, रसगुल्ला एंड सौंधस आर ईटन, खाए जाते हैं। फिर है रविंद्र संगीत इज़ वेरी पॉपुलर, जो रविंद्र संगीत है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, फिर आगे असम इज़ वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 सिस्टर्स जिनको कहा जाता है उनमें से एक स्टेट कौन सा है, असम है। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम, जो दिसपुर है वो असम की कैपिटल है, राजधानी है। द मेन ऑक्यूपेशन आर एग्रीकल्चर, यहाँ का भी क्या है, मेन मुख्य व्यवसाय जो है वो एग्रीकल्चर है। एंड बैम्बो हैंडक्राफ्ट, बैम्बो मतलब बांस पर कारीगरी करना हाथ से, वो भी यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। असम इज़ नाउन फॉर इट्स रिच फॉरेस्ट वेल्थ, अपने जंगलों में मतलब जंगलों के लिए रिच माना जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जंगल हरे भरे हैं, इस कारण से यहाँ पर खेती भी बहुत बढ़िया होती है। मेन टी प्लांटेशन आर फाउंड इन असम, यहाँ पर टी प्लांटेशन यानी कि चाय की खेती होती है असम में। द मेन लैंग्वेजेस आर असमिया, जो यहाँ की मुख्य लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है, असमिया है, बंगाली है एंड लोडो है। राइस इज़ द स्टेपल फूड, जो यहाँ की स्टेपल फूड है, मुख्य फूड है वो क्या है, राइस है, चावल है। बिहू, बहोग एंड कोंगाली आर द इम्पोर्टेंट डांस, यहाँ का मुख्य जो नृत्य है वो वैसे बिहू है, बिहू के अलावा बोहोग है और कोंगली भी है। ओके बच्चों, यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।